हेलो गाइस, मैं आज बीटीएस फैन फिक्शन पार्ट 7 लेकर आई हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं इस कहानी का सभी कैरेक्टर्स की इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जो मुझे फर्स्ट पार्ट में ही करा देना चाहिए था। और गाइस, यदि आप लोगों को समझने में मुश्किल होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने मन की बात मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज बिना रुके स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर जिसका नाम है किम ताehyung, जो 20 साल का है। साथ ही वो गे है और वो बीटीएस मेंबर होते हैं। वो अपने करीबी लोगों के प्रति दयालु होता है। जिन लोगों को वो नहीं जानता उनके लिए ठंडे दिल वाले। वो जंगकुक से शादी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की कहने के कारण अपनी इच्छा से नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर जियोन जंगकुक, जो हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इसका एज 18 है। सभी के प्रति दयालु, हर किसी की मदद करने की कोशिश करता है और साथ ही वो गे है। उसके पेरेंट्स उसके गे होने के कारण पहले बहुत नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे इसी तरह अपना लिया और उसका शादी बीटीएस मेंबर किम ताehyung के साथ फिक्स कर दी। जंगकुक बीटीएस मेंबर की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए पहले वो इस शादी से बहुत घबराई हुई थी। उसका बेस्ट फ्रेंड है यो संग। जंगकुक को सिंगिंग एंड डांसिंग करना पसंद है। वो टैलेंटेड है, लेकिन शर्मिला होने के कारण वो ये सभी सिर्फ यो संग के सामने करता है। उसे स्कूल में हर कोई धमकाते हैं और मारते हैं। जब यो संग उसके पास होते हैं तभी कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि यो संग आर्टिस्ट मेंबर है जो कि काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट कैरेक्टर किम नामजून 22 साल का है। वो गे है क्योंकि वो जिन का बॉयफ्रेंड है। साथ ही वो बीटीएस लीडर है। अनाड़ी, दयालु और मेंबर्स से प्यार करता है। मेंबर्स के लिए सचमुच कुछ भी कर सकता है। हर कोई अपने डिम्पल से प्यार करता है। वो ताehyung के दोस्त है। नेक्स्ट कैरेक्टर किम सोकजिन, जिसे जिन और यमा कहकर भी बुलाया जाता है। वो 26 साल का है, बीटीएस मेंबर है और वो भी गे है, जो नामजून का बॉयफ्रेंड है। सचमुच ग्रुप का यमा, डेड जोक्स, दयालु और साथ ही ताehyung का दोस्त है। नेक्स्ट कैरेक्टर जुंग होसोक को हॉबी कहा जाता है। स्टेज नेम जे होप। वो 22 साल का है। वो सिंगल होता है। एक असली सनशाइन हर किसी को सिर्फ अपने दिल के आकार की मुस्कान से मुस्कुराता है। वो ताehyung के साथ अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट मिन यूंगी, स्टेज नेम सुगा, 22 साल का है। जमीन पर क्रैश होता है। अजनबियों के लिए ठंडे दिल, कुछ लोगों के लिए कूल, नरम और वो सोना पसंद करते हैं और वो ताehyung के साथ दोस्त है। नेक्स्ट पार्क जिमिन को जिम या जिम कहा जाता है। वो 20 साल का है। यूगी पर क्रश है। दयालु, हर किसी के साथ सोशलाइज पसंद करता है और उसका बेस्ट फ्रेंड ताehyung है। लास्ट कैरेक्टर कांग यो संग, जो 18 साल का है। सिंगल, बी आर्टिस्ट मेंबर और काइंड हार्टेड है। अपने मेंबर से प्यार करता है। बचपन से ही वो जंगकुक के साथ सबसे अच्छा दोस्त है। गाइस, यही थी उन लोगों के इंट्रोड्यूस। और हाँ, जिन लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं न्यू बीटीएस FF आगे भी शेयर करते रहूंगी। तो चलिए बात शुरू करती हूँ। ताehyung सबसे पहले नीचे जगा और चारों ओर देखा। सब अभी भी सो रहे थे। वो भी चिल्लाया, ह्यूंग्स वेक अप। वो सब अपने आंखें खोली
और इधर उधर देखने लगा। तब सभी ने अपने ऊपर कंबलों को देखा। तैह्यूंग ने चिंतित होकर पूछा, मुझे याद नहीं है कि हम पर कंबल कौन डालते गया, कौन ऐसा करेगा। सबने सिर हिलाया। योगी ह्यूंग ने कहा, कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। सभी ने सिर हिलाया। तैह्यूंग ने घर की ओर देखा और देखा कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। जिन ह्यूंग फिर सभी के लिए दोपहर का भोजन बनाने के लिए किचन में जाता है। बाकी सभी गेम खेलने लगते हैं। कुछ टाइम बाद किचन से जिन ह्यूंग ने कहा, दोपहर का भोजन तैयार है, आओ खाओ। वो लोग उसे गुस्सा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जल्दी रसोई में पहुंचा और खाना खाने लगा। खाने के बाद सभी लोग कुछ फिल्म देखने का फैसला किया, क्योंकि वो सभी को रोज फिल्म देखना आदत है। फिल्म देखना समाप्त कर दिया और बातचीत कर रहे थे कि फिल्म कितनी अच्छी थी। दूसरी तरफ आज स्कूल में जंगकुक को एक लड़का ने अपने दोस्तों के साथ उसे बुरी तरह से पीटा। जंगकुक अपने आप से कहता है, मुझे आज बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, लेकिन मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। बाहर बहुत ठंड है और जंगकुक ने जैकेट पहनी हुई है। वो घर जा रहा था जब उसे फिर से बेघर आदमी मिला। वो उसके बाईं ओर की दुकान पर जाता है और यह एक फूड स्टैंड है। वो उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है और बेघर आदमी के पास पहुंचते हैं। वो अपना जैकेट उतारकर उसके ऊपर रख देता है और उसे खाना देता है। घर वापस जाने से पहले जंगकुक उसे देखते हुए स्माइल करते हैं। इससे पहले कि वो एक कदम भी उठा पाता, वो आदमी जंगकुक के पाँव पकड़कर कहता है, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। वो बस मुस्कुराता है और उसे जवाब देता है कि यह कुछ भी नहीं है। वो अंत में घर पहुंचता है। जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, तब उसने लिविंग रूम में ह्यूंग्स को देखा। ह्यूंग्स ने सामने का दरवाजा खोला सुना और सभी दरवाजे की ओर मुड़ा और जंगकुक अपने कंधे पर एक बैग लेकर आया था। उसने कुछ काली पतली जीन्स और एक नीली टी शर्ट पहन रखी थी। तैह्यूंग मन में सोचता है, वो ऐसे कैसे बाहर निकल सकता है? बाहर बहुत ठंड है। जंगकुक ने बिना रुके चलते चलते कहा, हाय ह्यूंग, अगर मैंने आपको परेशान किया तो मुझे खेद है। चलते चलते उसके नजर धुंधली हो जाती है। वो बस यह सोचकर अपनी आंखें मूंदता है कि यह थकान के कारण है। उसके दृष्टि सामान्य हो गई, लेकिन वो एक कदम भी नहीं उठा सका। इससे पहले कि वो अंधेरे में गिर गया और उसने कहीं पर कुछ जोर से मारा। ह्यूंग्स ने एक घबराहट सुनते हैं। वो सभी भागते हुए उसके कमरे के तरफ जाता है, जहाँ जंगकुक फ्लोर पर बेहोश होकर पड़े होते हैं। तैह्यूंग चिल्लाते हुए कहता है, जिन ह्यूंग, वाहन की चाबी ले लो, हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। जंगकुक को तैह्यूंग ने अपने बाहों में खींचकर वाहन में ले गई। वो बहुत हल्का है, पंख की तरह हल्का। तैह्यूंग ने सोचा कि मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए स्ट्रगल करूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो पहले से ही कार में सभी को देखकर बाहर चला जाता है। कार में प्रवेश करता है और खुद अपनी सीट पर बैठने से पहले जंगकुक को एक सीट पर बिठा देता है। फिर सभी हॉस्पिटल जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब तैह्यूंग उसे जल्दी से अपनी बाहों में लेकर एक डॉक्टर के पास ले जाता है। तैह्यूंग ने चिंतित होकर डॉक्टर से कहा, मदद करो। वो ऐसे ही बेहोश हो गया। उसे स्ट्रेचर पर लेटाना पड़ता है। तैह्यूंग ने उसे नीचे रखा और वो सभी उसके पीछे चलते हैं। एक कमरे में उसका पीछा करते हैं
और वो आईआर मशीन को जंगकुक के सामने जंगकुक से ज्वाइन करता है। डॉक्टर ने पूछा, क्या उसे किसी ने पिटाई की? मुझे उसकी कमीज उतारने की जरूरत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तभी ह्यूंग्स सहमति में अपना सिर हिलाते हैं। फिर वो शर्ट उतार देता है। बहुत सारे घाव है और वो इतना पतला दिखता है जैसे उसने कुछ महीनों से कुछ नहीं खाया हो। ये सब बातें सुनकर ह्यूंग काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो पिटा जाएगा और इतना पतला होगा। उन लोगों ने सोचा कि वो एक स्पॉइल्ड ब्रैट था। डॉक्टर फिर उसके घाव का इलाज और कुछ टेस्ट करने लगते हैं। डॉक्टर पूछता है, आप में से किम जोंगकुक का फैमिली कौन है? ह्यूंग कहता है, वो मैं हूँ। मैं उसका हस्बैंड हूँ। और क्या आप प्लीज इससे एक सीक्रेट रहने दे सकते हैं क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ। डॉक्टर कहता है, हाँ जरूर। वैसे भी अब मुझे पता है कि क्यों वो बेहोश हो गया। वो अधिक काम के कारण बेहोश हो गया था और ऐसा लगता है उसे ज्यादा नींद नहीं आई है। उसके घाव भी बहुत खराब थे और उसे 40 डिग्री सेल्सियस का तेज बुखार है। ये बात सुनकर उन लोगों के आंखें फिर से सॉरी हो गई। टेह्यूंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे बीमार है। डॉक्टर कहता है उसे कल रिलीज किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ रहेगा क्योंकि उसका बुखार वास्तव में बहुत अधिक है। ऐसे कहने के बाद डॉक्टर चला गया। ह्यूंग्स ने एक दूसरे को अपराध बोध से देखा। टेह्यूंग कहता है, हम उसका अपमान कर रहे थे यह मानकर कि वो एक ब्रैट था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था और हम उसे ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे कहकर टेह्यूंग उसके बेड की बगल वाली सीट पर बैठ गया और चैन से सो रहे उसकी तरफ देखा। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।